22वां द्वार जो गति द्वार है, मतलब गति यानी क्या, मतलब पहले यह समझना है। मतलब अभी जीव जो मृत्यु पाता है, व्यक्ति का मृत्यु पाना निश्चित है। मतलब संसार में, संसार का क्रम यही है। मतलब जो जीव जन्म लेता है अवश्य मृत्यु पाता है, और मृत्यु पाने के बाद जो केवल नाम पाके मोक्ष में जाते हैं, मतलब वह उनको मतलब गति अगली कोई गति होती नहीं। मतलब लेकिन बाकी के जो जीव है, मतलब वह जब मृत्यु पाकर मतलब किस दंडक में, जिस दंडक में उत्पन्न होते उसे गति कहते। यानी जो भी व्यक्ति, जो भी जीव मर के मतलब कौन सी गति में जाता है उसके नाम है गति। गतियां कितनी है वह तो हम सब जानते हैं। मतलब 4 गति है, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नारक गति। मतलब मनुष्य गति किसके कहते हैं, मतलब हमको थोड़ा गति के बारे में थोड़ा समझेंगे। मतलब मनुष्य गति जिस गति में विवेक एवं सर्ववीर्ति धर्म की प्राप्ति, विवेक होता है और सर्ववीर्ति धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। मतलब ऐसे मोक्ष और मोक्ष गति भी मिल सकती है, उस भाव में जाने की मनुष्य गति कहते हैं। मतलब वैसे ही देव गति किसको कहते हैं, मतलब सुख, संपत्ति, साधन, शक्ति आदि की एवं दुख की अल्पता से युक्त भाव में जाने को देव गति कहते हैं। यानी जहाँ पे मतलब सुख के साधन ज्यादा है, मतलब और दुख की अल्पता है, मतलब ऐसे गति को देव गति कहा है। तिर्यंच गति क्या है, मतलब देश वृत्ति धर्म एवं विशेष अविवेक से युक्त, उनका अविवेक से युक्त जीवन है। मतलब देश वृत्ति धर्म भी हो सकता है, मतलब लेकिन अविवेक से युक्त जीवन है, मतलब वहां उसमें जाने को यानी तिर्यंच गति है। नरक गति यानी क्या, मतलब अतिशय दुख से परिपूर्ण भाव में जाने को नरक गति बोलते हैं। जो नरक गति में जाना यानी अतिशय दुख भोगने वाले, तो इस तरह से मतलब नरक गति बोलते हैं। तो ये जो चारों गति रूप संसार है, मतलब हमारी आत्मा ये चारों गति में अनंत काल से परिभ्रमण कर रही है, एक गति से दूसरी गति। मतलब यही देखना है कि मतलब हमारी आत्मा रोज हम परमात्मा के पास भव निवेव करके मांगते हैं। मतलब जैविराज सूत्र के द्वारा भव निर्वेद, मतलब मुझे भव नहीं करना पड़े इसके लिए निर्वेद मांगते हैं। मतलब तो ऐसे जो चारों गति में मतलब आत्मा भटकती है। मतलब अब मतलब एक एक गति की अपेक्षा से मतलब मनुष्य कहाँ जा सकता है, देव कहाँ जा सकता है, यह हम समझे कौन सी गति में जा सकते। मनुष्य गति के जीव कितनी गतियां में चाहते हैं, मतलब मनुष्य गति के जीव जो है मतलब वह चारों गतियों में चाहते हैं। यानी मनुष्य को हर जगह जाने का लाइसेंस है। मतलब वह चारों तिर्यंच में भी जा सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, मतलब देव गति में भी जा सकते हैं और नरक में भी जा सकते हैं। देव गति में कितनी गतियों में चाहते हैं, देव गति के जीव कितनी गतियों में चाहते हैं, मतलब वह मनुष्य और तिर्यंच गति दो ही गति में देव के जीव चाहते हैं। मतलब ऐसे तिर्यंच गति में कितने गतियों में चाहते हैं, मतलब तिर्यंच गति के जीव कितनी गतियों में चाहते हैं, वह चारों गति। तिर्यंच गति में भी ऐसा ही है कि चारों गति में जा सकते हैं। तिर्यंच गति मनुष्य में भी जा सकते हैं, तिर्यंच वापस तिर्यंच बन सकती है, देवगति में भी जा सकती है और नरक में भी जा सकती है। नरक गति के जीव कितनी गतियों में चाहते हैं, नरक गति के लिए मतलब सिर्फ दो ही गति है। मतलब या तो मनुष्य बन सकते या तो तिर्यंच गति में चाहते हैं। मतलब एक इंद्रिय जाति के जीव कितनी गतियों में चाहते हैं, मतलब यानी जो एक इंद्रिय है मतलब वह कितनी गति में चाहते हैं, मतलब वह दो गति में चाहते हैं, या तो मनुष्य गति में चाहते हैं या तो तिर्यंच गति में चाहते हैं। एक इंद्रिय जाति के जीव कितने दंडक में चाहते हैं, अभी दंडक की अपेक्षा से एक इंद्रिय जो जाति है मतलब कितने दंडक में चाहती है, तो वह खुद मतलब स्थावर पंचक यानी स्थावर में चाहती है। मतलब विकलेंद्रिय में चाहती है, मतलब विकलेंद्रिय यानी बेन्द्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय में चाहती है। और गर्भज मनुष्य बन सकती है, गर्भ तिर्यंच बोले तो हर एक जो जो जीव की अपेक्षा से कौन सी गति में जा सकते हैं उसका यह द्वार चल रहा है। तो वे एक इंद्रिय वाले गर्भज मनुष्य भी बन सकते हैं, गर्भ तिर्यंच भी बन सकते हैं, वापिस स्थावर में ही जा सकते हैं और विकलेंद्रिय में जाते हैं।
विकलेंद्रिय जो बेइंद्रिय तीन्द्रिय चौरिंद्रिय के जाति के जीव कितनी गतियों में चाहते हैं, मतलब वह भी दो गति में चाहते हैं, मनुष्य गति अथवा तिर्यंच गति। पंचेंद्रिय जाति के जीव कितनी गतियों में चाहते हैं? पंचेंद्रिय जाति अभी जाति की अपेक्षा से पंचेंद्रिय जाति के जीव चारों गतियों में चाहते हैं, मतलब पंचेंद्रिय कितने दंडक में चाहते हैं? जो पंचेंद्रिय 2424 दंडक में चाहते हैं, मतलब पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय के जीव कितनी गतियों में चाहते हैं? पृथ्वी काय, अपकाय, पृथ्वी काय यानी पृथ्वी के जीव, अपकाय यानी पानी के जीव और वनस्पति काय यानी वनस्पति के जीव, वो कितनी गतियों में चाहते हैं? मतलब वह दो गति में चाहते हैं, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। ऐसे ही बाकी के जो स्थावर में दो रह गए, मतलब देवकाय और वायुकाय जीव कितनी गति में चाहते हैं? वह सिर्फ एक ही गति में चाहते हैं, तिर्यंच गति में चाहते हैं। अब मतलब स्थावर कितनी गति में चाहते हैं? स्थावर दो गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति में चाहते हैं। स्थावर कितने दंडकों में चाहते हैं? मतलब वह एक इंद्रिय आदि 10 दंडकों में चाहते हैं, मतलब स्थावर। त्रस्काय के जीव कितनी गतियों में चाहते हैं? त्रस्काय चारों गति में चाहते हैं, जो त्रस्काय रहते हैं वह चारों गति में चाहते हैं। त्रस कितने दंडकों में चाहते हैं? तो वह त्रस जीव जो रहते हैं वह 2424 दंडक में चाहते हैं। किस दंडक के जीवों की गति एवं आगति समान है? मतलब आगति यानी आना और गति यानी जाना, मतलब तो दोनों समान है। मतलब तो एक गर्भ तिर्यंच की यानी इस दंडक में जीव 24 दंडकों में जाते हैं और 24 दंडकों के जीव यह दंडक में आते, यानी गर्भ तिर्यंच एक ऐसा है कि मतलब जहां से 24 दंडक में भी जा सकते हैं और 24 दंडक वाले जीव यहाँ आ सकते हैं। मतलब तो इस तरह से मतलब कितनी गति के जीव पुनः उसी गति में उत्पन्न नहीं होते? मतलब कौन सी ऐसी गति है कि जो जीव वापस, जैसे कि मनुष्य मर के मनुष्य नहीं बनता है, मतलब ऐसी कौन सी गति है? मतलब कि तो वह दो गति है कि नारक और देव गति, यानी नारक मर के नारक नहीं होता है, मतलब और देव मर के देव नहीं होता है। तो यह दो गति ऐसी है कि जिसके गति के जीव पुनः उसी गति में उत्पन्न नहीं होते। वह कौन सा दंडक है जिसमें जीव जिन दो दंडकों में जाता है, उन्हीं दो दंडकों में जीव उसमें से आते हैं। मतलब नारकी का दंडक ऐसा है कि जीव गर्भ तिर्यंच एवं गर्भज मनुष्य में से जाते हैं और गर्भ तिर्यंच और मनुष्य में जीव नरक में आते हैं। मतलब तो इस तरह से जो यह ऐसा है कि नारकी का जीव में ऐसा है कि मतलब जो गर्भ तिर्यंच और मनुष्य में चाहते हैं, और नारकी में भी आने वाले गर्भज मनुष्य और तिर्यंच ही होते हैं। वे कौन से तीन दंडक के जिस दंडकों में 10 दंडकों में जाते हैं और वही दंडकवर्ती 10 दंडकवर्ती जीव उत्पन्न होते हैं? वह विकलेंद्रिय त्रिक, स्थावर पंचक, विकलेंद्रिय त्रिक, गर्भज मनुष्य और गर्भ तिर्यंच। तो इस प्रकार से जो 10 है, मतलब वह जाते और आते एक समान होते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय एवं वनस्पति काय के जीव कितने दंडक में चाहते हैं? वह 10 दंडक में चाहते हैं। 5 पृथ्वी काय आदि, 5 पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय और वनस्पति काय। विकलेंद्रिय, बेइंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय, गर्भ तिर्यंच और गर्भज मनुष्य, इस प्रकार से दंड 10 दंड में जाती है। पृथ्वी, अप एवं वनस्पति के जीव कितने जीव भेदों में उत्पन्न होते हैं? मतलब अभी मतलब हमको थोड़ा और डिटेल में मतलब बताते हैं, क्योंकि 563 भेद हमने जीविचार में किए हैं। मतलब 563 भेद जो जीविचार में किए हैं, याद है या नहीं मतलब पता नहीं, हम थोड़ा अभी आज उसका रिवीजन करेंगे। कल या जीव के बारे में मतलब 563 भेद जो है, मतलब उसमें तिर्यंच गति के 48 भेद है, तिर्यंच गति उसमें स्थावर के 22 भेद है, मतलब 6 विकलेंद्रिय के और 20 पंचेंद्रिय के मतलब भेद है। तो इस तरह से 48 भेद तिर्यंच के हैं। मतलब नारक के 14 भेद है, नारक गति के 14 भेद है। मतलब मनुष्य के 303 भेद, गर्भज पर्याप्त, गर्भज अपर्याप्त और समुच्चय अपर्याप्त। तो इस तरह से 101 भेद, 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप।
तो इस तरह से 101 मनुष्य के भेद है, मतलब उसमें गर्भज पर्याप्त, गर्भज अपर्याप्त और समूर्छिम अपर्याप्त। तो इस तरह से यह मनुष्य के 303 भेद, नारकी के मतलब 14 भेद, तिर्यंश के 48 भेद और देव के 198 198 भेद। देव के भेद को भी थोड़ा समझेंगे, मतलब नीचे के देव से भवनपति 10, 15 परमाधामी 10 और 15 25, उसके ऊपर 8 व्यंतर, 8 व्यान व्यंतर और 10 तिर्यक श्रम्भक, यानी 8 2 16 और 10 26, 26 और 25 51 भेद। ऊपर मतलब 5 4 ज्योतिष, 5 स्थिर ज्योतिष, तो ये 10 भेद, 51 और 5 10 61 भेद, 61 भेद और ऊपर 12 देवलोक, 61 और 12 73 भेद हुए। मतलब इस तरह से मतलब 3 किल्बिश, तो 76 76 भेद हुए। मतलब उसमें मतलब 5 9 ग्रैविक 9 लोकांतिक देव आ गए, मतलब तो 76 और 9 83 और उसके ऊपर 5 9 लोकांतिक और 5 अनुत्तर। तो इस तरह से 98 भेद 99 भेद हुए, मतलब 99 भेद हुए, जिसको मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त के हिसाब से टोटल 198 भेद। तो 563 भेद जीव के है, मतलब इसमें नरक के 14 भेद है, तिर्यंश के 48 भेद है, मनुष्य के 303 भेद है और देव के 198 भेद है। तो इस तरह से यह जो जीविचार में हम सीखे, मतलब उसका आज रिवीजन किया। कल अभी अभी मतलब अभी अपने मतलब यह समझा जो जीव कौन से गति में चाहता है। गति तो समझ ली कि मतलब जैसे मनुष्य जो भी है मतलब कौन से गति में चाहते हैं, मतलब तिर्यंश कौन सी गति में चाहते, नारक कौन से गति में चाहते, यह सब तो समझा। मतलब लेकिन हम अभी 100 जो 563 भेद की अपेक्षा से, यानी मतलब जैसे कि पृथ्वी का है, अपकाय, वनस्पति का है, कौन से 563 में से कौन से भेद में चाहते हैं, तो यह हम आगे के जो क्लास रहेंगे, मतलब जो भी जीव जब एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, उसका द्वार कल हमने मतलब जीव के 563 भेद, परसों के क्लास में जीव के 563 भेद, उसकी अपेक्षा से आज कौन सी गति में जीव जाते हैं, यानी जीव मृत्यु प्राप्त करके कौन से दंडक में उत्पन्न होते हैं, उसकी बात यहाँ करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय जीव, टोटल जो 563 भेद है उसमें से कितने भेद में जाते हैं, तो वह पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय। समूर्छिम अपर्याप्त मनुष्य के जो 101 भेद है, यानी सब समूर्छिम के मनुष्य के भेद में, मतलब क्योंकि गर्भज पर्याप्त और गर्भज अपर्याप्त ऐसे मतलब 2 भेद है, और समूर्छिम अपर्याप्त, तो यहाँ समूर्छिम अपर्याप्त के 101 भेद में यह पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय के जीव चाहते हैं। उसके साथ में मतलब कर्म भूमि, गर्भज पर्याप्त और अपर्याप्त मनुष्य के 30 भेद, जो 15 भेद पर्याप्त के, 15 भेद अपर्याप्त के, तो ऐसे 30 भेद में चाहते हैं। मतलब फिर पृथ्वी का आदि स्थावर पंचक, उसके जो 22 भेद है, मतलब पृथ्वी का आदि जो स्थावर के उसके 22 भेद है, उसमें चाहते हैं। तो इस तरह से, और विकलेंद्रिय त्रिक के जो 6 भेद है और पंचेंद्रिय तिर्यंश के 20 भेद है, टोटल जीव के जो भेद 563 होते हैं, उसमें से 179 भेद में यह पृथ्वी काय, अपकाय एवं वनस्पति काय के जीव जाते हैं। ऐसे ही तेवकाय और वाहुकाय के जीव कितने दंडक में जाते हैं, तो यह 9 दंडक में जाते हैं। मतलब ये जो दंडक की अपेक्षा से भी देखेंगे, मतलब दंडक कितने दंडक में जाते हैं, तो 9 दंडक में, 5 स्थावर के, विकलेंद्रिय के 3 और गर्भत तिर्यंश, तो इस तरह से 9 दंडक में जाते हैं। अब मतलब तेवकाय और वाहुकाय जीव के कितने भेद में मतलब गति जाती है,
क्योंकि ऊपर 6 से बताया 5 स्थावर, विकलेंद्रिय और गर्भस्थ तिर्यंच, लेकिन उसमें भी वापस कितने भेद में जाते हैं? तो स्थावर के 22 भेद में, विकलेंद्रिय के 6 भेद में और पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20 भेद। तो टोटल कुल ये जो तेवकाय और वावकाय 48 भेद में यानी 48 भेद में जाते हैं। अब मतलब विकलेंद्रिय त्रिक, बेंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय कितने दंडक में जाते हैं? तो ये 10 दंडक में जाते हैं। दंडक की अपेक्षा से 10 दंडक में जाते हैं। 5 स्थावर, विकलेंद्रिय त्रिक, गर्भस्थ तिर्यंच एवं गर्भज मनुष्य, यह विकलेंद्रिय इस 10 दंडकों में जाते हैं। लेकिन जीव की अपेक्षा से मतलब 563 भेद की अपेक्षा से समूर्छिम अपर्याप्त मनुष्य के 101 भेद में जाते, 15 कर्मभूमि पर्याप्त गर्भज मनुष्य के 15 भेद में जाते, 15 कर्मभूमि अपर्याप्त गर्भज मनुष्य के 15 भेद में जाते, पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर के 22 भेद में जाते, विकलेंद्रिय त्रिक के 6 भेद में जाते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20 भेद में जाते हैं। तो यहाँ मनुष्य में जाते हुए भी मतलब जो अकर्म भूमि के मनुष्य है, मतलब जो अकर्म भूमि के मनुष्य है वहां मतलब ये सब नहीं जाते, सिर्फ समूर्चिम अपर्याप्त मनुष्य में जाते हैं और कर्म भूमि के मनुष्य में जाते हैं। गर्भस्थ तिर्यंच के जीव कितने दंडक में जाते, गर्भस्थ जो तिर्यंच रहते हैं वह कितने दंडक में जाते? गर्भस्थ तिर्यंच के जीव 2424 दंडक में जाते। लेकिन जहां पे मतलब यह जीव के 563 भेद की अपेक्षा से वह 563 में नहीं जाते, मतलब तो कैसे उसमें फर्क रहता है? मतलब सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, जलचर के जीव कितने भेदों में गति पाते हैं? सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, जलचर, क्योंकि हर एक इसमें मतलब बाइफरकेशन है कि जलचर, सलचर, खेचर ऐसे मतलब। तो सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, जलचर के जीव कितने भेद में गति करते हैं? तो मनुष्य के 303 भेद, यानी मनुष्य के सब भेद में जा सकते हैं। स्थावर के 22 भेद, विकलेंद्रिय के 6 भेद, पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20 भेद, यानी तिर्यंच के 48 और 48 भेद में जा सकते हैं, मनुष्य के 303 भेद में जा सकते हैं, देव के जो 162 भेद में जाते हैं मतलब, और नारकी के 14 भेद, यानी नारकी के सब भेद में जाते हैं, मनुष्य के सब भेद में जा सकते हैं, विकलेंद्रिय में सब और एकेंद्रिय के सब भेद में जा सकते हैं। तो बचे कौन से? मतलब जो देव के भेद है, मतलब देव के 198 भेद है उसमें से 162 में जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर के जो देवलोक है, 9 देवलोक सर्वार्थ विमान पर्यंत, मतलब तो वहां मतलब यह जीव नहीं जा सकते, मतलब सर्वार्थ विमान है मतलब, और 9 ग्रह यहाँ पे मतलब यह जीव नहीं जा सकते, जिसकी वजह से इतने कम भेद में जा सकते। अभी सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और परिसर पर, पहले जलचर की बात हुई, अब और परिसर पर कितने भेदों में गति पाते हैं? वह भी मतलब उस ऊपर के मतलब 527 भेद में मतलब वह जाते हैं, मतलब और 527 जो भेद बताए मतलब उसमें मतलब सिर्फ दो, छठी और सातवीं नरक के 4 भेद, यानी पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे 4 भेद को छोड़ के 523 भेद में गर्भज और परिसर पर जाते हैं, क्योंकि हर एक जीव की मतलब गति अलग अलग होती है। फिर सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, चतुष्पद, पहले मतलब जलचर की बात हुई, फिर उर परिसर पर भी हुई, अब चतुष्पद की बात करते हैं। उर परिसर पर कितने भेदों में गति पाते हैं? मतलब उर परिसर पर की गति 523 भेद में से पांचवी नरक के जो 2 भेद छोड़ के, यानी जो 523 भेद ऊपर के जो बताए उर परिसर पर के, उसमें मतलब और 2 भेद पांचवी नरक के छोड़ के मतलब बाकी के 521 भेद में उनकी गति होती है। अब आगे मतलब सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, खेचर, खेचर की बात है, मतलब जीव कितने भेदों में गति करते हैं? चतुष्पद की भांति उपरोक्त 521 भेद में से चौथी नरक के नारकी के जो 2 भेद छोड़ के बाकी के 519 भेदों में गति होती है, मतलब यानी मतलब जो हर एक जीव कौन सी नरक तक जा सकता है इसमें मतलब हमको मालूम पड़ता है। इसके आगे मतलब सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, भुज परिसर पर जीव कितने भेदों में जाते हैं? यानी खेचर की गति के उपरोक्त 519 भेद में से तीसरी नरक के नारकी के 2 भेद को छोड़ के
बाकी के जो 517 बाकी सब भेद में चाहते हैं, लेकिन सिर्फ नारकी के भेद दो दो कम हो रहे हैं मतलब। तो 517 भेद में उनकी गति होती है। अब मतलब यहाँ तिर्यंश की बात हुई। अब मतलब गर्भज मनुष्य कितने दंडक में चाहते हैं? गर्भज मनुष्य 2400 दंडक के अपेक्षा से 2400 दंडक में चाहते हैं मतलब। अभी मतलब मनुष्य में भी वापस अलग अलग करेंगे। 15 कर्म भूमि सन्नि पर्याप्त मनुष्य के जीव कितने भेद में गति करते हैं? वे जीव राशि के समस्त 563 भेद में जाते हैं मतलब। जो 15 कर्म भूमि के जो पर्याप्त मनुष्य के जीव है मतलब, वह समस्त 563 भेद में सब में जा सकते हैं मतलब। कर्म भूमि मनुष्य कितनी गतियों में जाते हैं? कर्म भूमि मनुष्य चारों गतियों में जाते हैं। देवता, मनुष्य, नारक और तिर्यक सब गति में जाते हैं। अब मतलब अपर्याप्त मनुष्य की बात। 15 कर्म भूमि में अपर्याप्त मनुष्य जीव कितने भेदों में गति पाते हैं? तो वह समूर्छिम अपर्याप्त मनुष्य के 101 भेद में, तिर्यंश के 4848 भेद में और 15 कर्म भूमि गर्भज मनुष्य के 30 भेद में। तो इस तरह से कुल 179 भेद में 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त मनुष्य की गति इतने होती है। ऐसे मतलब अकर्म भूमि और अंतर्द्वीप जो 30 अकर्म भूमि है मतलब और 56 अंतर्द्वीप है मतलब, वह मनुष्य की गति कितने में होती? तो एक गति में मतलब देव गति में जाते हैं, क्योंकि जो भी युगलिक रहते हैं यहाँ सब युगलिक रहते हैं मतलब। तो उनकी गति एक ही है मतलब, सिर्फ देवलोक में जाते हैं मतलब। अभी मतलब उसमें भी वापस 563 भेद की अपेक्षा से क्या फर्क है वह देखेंगे। देवकुरु और उत्तर कुरु के अकर्म भूमि संगनी पर्याप्त मनुष्य के जीव कितने भेद 563 में से कितने भेद में चाहते हैं? तो वहां देव सब देव के भेद में तो चाहते हैं मतलब। देव में भी कौन से देव में? जो 15 परमाधामी के 30 भेद यानी पर्याप्त और अपर्याप्त 30 भेद, भवनपति के 10 दो 20 भेद मतलब, व्यंतर देव के 8 दो 16 भेद, बाण व्यंतर के 8 दो 16 भेद, तिर्यक शंभक के मतलब 10 दो 20 भेद, ज्योतिष के 10 दो 20 भेद और पहले दूसरे देवलोक के 4 भेद और पहले केल्बिशीय के 4 दो भेद। इस तरह से कुल मतलब देव के भेद में से भी मतलब 198 में से 128 भेद में वे जाते हैं। उसके छोड़ के बाकी के जो और 4 क्षेत्र है, हरिवर्ष क्षेत्र और रम्य क्षेत्र के अकर्म भूमिज गर्भज सन्नी पर्याप्त मनुष्य के जीव कौन सी गति में जाते हैं मतलब। तो वह पूर्वोक्त मतलब 128 भेदों में उनकी गति होती है मतलब। अभी हिरण्यवंत और हिमवंत क्षेत्र के मनुष्य की अकर्म भूमि के जो गर्भज सन्नी पर्याप्त मनुष्य के जीव, वह भी मतलब पूर्वोक्त 128 भेद में से दूसरे देवलोक के पर्याप्त एवं अपर्याप्त को दो छोड़ के 126 भेद में जाते हैं। अब मतलब 30 अकर्म भूमि एवं 56 अंतर्द्वीप के गर्भज अपर्याप्त मनुष्य के जीव कितने भेदों में गति पाते हैं? तो यह युगलिक गर्भज मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु प्राप्त करते ही नहीं होते, उसके लिए उनकी गति संभव नहीं, क्योंकि इनका आयुष्य फिक्स रहता है। वह जो 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप के गर्भज अपर्याप्त मनुष्य अपर्याप्त अवस्था पूरी करके अवश्य पर्याप्त अवस्था प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए उनकी अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु संभव नहीं है मतलब, इसके लिए उनकी गति नहीं है। अब मतलब 56 अंतर्द्वीप सन्नी पर्याप्त मनुष्य के जीव कितने भेद में चाहते हैं? तो वह भी देव के भेद में चाहते हैं, लेकिन उसमें मतलब थोड़े कम हो जाते। परमाधामी देवों के जो 15 दो 30 भेद है, भवनपति के 10 दो 20 भेद है, व्यंतर के 8 दो 16 भेद है, बाण व्यंतर के 16 भेद, तिर्यक चंबक के 20 भेद। तो यहाँ तक वे 102 भेद में जाते हैं। अब मतलब हर एक जीव की अपेक्षा से गिनेंगे। जो बलदेव के जीव होते हैं मतलब, बलदेव, वासुदेव, बलदेव ऐसे आते हैं मतलब। तो बलदेव जीव कितने भेदों में गति पाते हैं? तो बलदेव 12 देवलोक में से के 24 भेद में जाते हैं। नौ ग्रैवे के 18 भेद में मतलब 18 यानी पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 18 भेद में जाते हैं। 9 लोकांतिक देव के भी मतलब 9 दो 18 मतलब ऐसे 18 भेद में जाते हैं। और 5 अनुत्तर वासे देव, उसके 5 दो 10 भेद। तो टोटल 70 भेद में मतलब जो बलदेव रहते हैं मतलब वह 70 भेद में जाते हैं। वासुदेव की गति कितनी भेदों में होती है मतलब?
वासुदेव जो रहते हैं मतलब उसकी गति कौन कितने भेदों में होती है? तो वासुदेव के नरक के 14 भेदों में वासुदेव की गति हो। नरक के जो 14 भेद है उसमें कोई भी नरक में वे जाते, क्योंकि वासुदेव निश्चित नरक में ही गति में जाने वाले होते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी मतलब नरक गति निश्चित है। तो नरक गति के 14 भेद जो है वहां पे जाते हैं। अभी मतलब साधु के जीव कौन सी गति में जाते हैं? जो साधु श्रवण चारित्र लेते हैं वह कौन सी गति में जाते हैं? यानी जो श्रवण पणा में रहते हैं, मतलब 12 देवलोक के 24 भेद, 9 लोकांतिक के 18 भेद, 9 ग्रैवे के 18 भेद और 5 अनुत्तर के 10 भेद। तो इस प्रकार के 70 भेद जो भी साधु का जीव है, मतलब यह 70 भेदों में जा सकता है। श्रावक के जीव कितने भेदों में गति पाते हैं? तो श्रावक मतलब 12 देवलोक तक जाते हैं, मतलब तो 12 देवलोक के 24 भेद, मतलब और उसके बीच में जो लोकांतिक देव आते हैं, 9 लोकांतिक देव, उसके 18 भेद। तो ऐसे मतलब जो श्रावक पना में मरे तो मतलब 42 भेद में देवलोक के मतलब जो 42 भेद है उसमें जाते हैं। अब मतलब सम्यक दृष्टि वाले जीव कितने भेदों में गति पाते हैं? जो भी सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, मतलब वह जीव कितने भेदों में गति पाते हैं? 15 कर्म भूमिज गर्भज मनुष्य के 30 भेद, 30 सकर्म भूमिज गर्भज मनुष्य के 60 भेद, 5 सन्नि गर्भज पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंश के 10 भेद, विकलेंद्रिय अपर्याप्त के 3 भेद, असंगनि तिर्यंश पंचेंद्रिय के 5 भेद, 6 नरक के 12 भेद, 6 व्यंतर देव के 8 व्यंतर देव के 16 भेद, 8 वाण व्यंतर के मतलब 16 भेद, 10 भवनपति के 20 भेद, 10 तिर्यक जम्बक के 20 भेद, 10 ज्योतिष देव के 20 भेद, 12 देवलोक के 24 भेद, 9 लोकांतिक देव के 18 भेद, 9 ग्रैवेक के 18 भेद और 5 अनुत्तर के 10 भेद। तो टोटल मिला के मतलब सम्यक दृष्टि वाले जो जीव है इतने सारे जीव के भेद में यानी 282 भेद में जाते हैं। मतलब अभी मिथ्या दृष्टि वाले जीव कितने भेद में जाते हैं? जो मिथ्या दृष्टि वाले भेद मतलब अनुत्तर विमान के 10 भेद को छोड़कर शेष 553 भेद में वे जाते हैं। मतलब अनुत्तरवासी जो ऊपर के 5 भेद है मतलब वहां नहीं जाते, मतलब बाकी के सब 553 भेदों में मिथ्या दृष्टि वाले जीव की गति होती है। मतलब यानी वह सब में जाते, तिर्यंश में भी जाते, एक इंद्रिय में जाते, पंचेंद्रिय में जाते, ये जाते, सिर्फ अनुत्तरवासी विमान के देव नहीं बनते। अभी मांडलिक राजा यानी जो छोटे राजा है, मतलब वह जीव कितने भेदों में गति पाते हैं? तो वह 563 भेदों में से 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर, इनको मतलब 28 भेदों को छोड़ के 535 भेद में गति होती है। नारकी के जीव कितने दंडक में जाते हैं? नारकी के जीव सिर्फ 2 दंडक, नारकी में से निकल के सिर्फ या तो गर्भज तिर्यंश होते हैं या तो गर्भज मनुष्य होते हैं। तो इस तरह से 2 दंडक में ही जाते हैं। रत्न प्रभा से तम प्रभा नारकी तक के पर्याप्त नारकी के जीव के भेदों में कौन सी गति होती है जीव भेद की अपेक्षा से? यानी 15 कर्म भूमिज के गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 15 भेद, 5 सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंश के 5 भेद। ऐसे मतलब ये जो भी मतलब रत्न प्रभा से तम प्रभा यानी छठी नरक तक के जीव कुल जीव के 563 की अपेक्षा से 20 भेद में जाते हैं। 7वीं नरक के जीव कितने भेदों में गति पाते हैं? वह 7वीं भेदों के जीव 7वीं नरक के जीव सन्नि पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंश के 5 भेदों में गति होती है। यानी वे मनुष्य में नहीं जाते, मतलब लेकिन 5 भेद मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंश में जाते हैं। 7वें नरक के अपर्याप्त नारकी के जीव कितने भेदों में गति पाते हैं? तो कहते कि अपर्याप्त अवस्था में नारकी की मृत्यु नहीं होती है, तो उसके लिए वह अपर्याप्त अवस्था में गति भी नहीं होती है। अब मतलब देव की बात करेंगे। भवनपति देव, व्यंतर देव, वाणव्यंतर देव, ज्योतिष देव कितने दंडकों में जाते हैं? तो यह मतलब क्योंकि देव ज्यादातर पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में जाते हैं, मतलब ज्यादातर, और गर्भज तिर्यंश और गर्भज मनुष्य में जाते हैं। मतलब तो इस तरह से यह टोटल 5 दंडकों में जाते हैं, या तो पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय, गर्भज तिर्यंश और गर्भज मनुष्य, इस तरह से 5 दंडक में जाते हैं। अभी भवनपति व्यंतर, वाण व्यंतर, तिरक चंबक, परमाधामी देव जीव के कितने, जो 563 भेद की अपेक्षा से, तो 15 कर्म भूमिज के गर्भज पर्याप्त मनुष्य के 15 भेद,
बादर पर्याप्त पृथ्वी काय का एक भेद, बादर पर्याप्त अपकाय का एक भेद, बादर पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति काय का एक भेद, और सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंश के 5 भेद। तो इस तरह से कुल 23 भेद में भवनपति व्यंतर वाहन व्यंतर तिर्यक श्रम्भक परमाधामी देवो यह गति पाते हैं। अब मतलब उसके ऊपर पहले दूसरे देवलोक के देव कितने दंडक में छाते हैं, मतलब भवनपति की भांति वह वे भी यह 5 दंडकों में छाते हैं। मतलब दंडक तो उनके 5 ही है, मतलब और 563 भेद की अपेक्षा से वे भी मतलब जैसे भवनपति व्यंतर जाते हैं ऐसे मतलब वे भी 23 भेदों में गति करते हैं। तीसरे से 8वें देवलोक के देव कितने दंडक में जाते हैं, तो तीसरे से 8वें देवलोक के जो जीव रहते वह गर्भज तिर्यंश और गर्भज मनुष्य 2 दंडक में जाते। तो वहां पे भी मतलब 563 भेद की अपेक्षा से यह जो तीसरे से 8वें देवलोक, यानी जो पहले दूसरे देवलोक के मतलब वह जो पृथ्वी काय में भी चाहते हैं, मतलब अपकाय में चाहते हैं, और वह वनस्पति काय में भी चाहते हैं, जबकि जो तीसरे से 8वें देवलोक के जीव है मतलब वह सिर्फ गर्भज तिर्यंश और गर्भज मनुष्य में चाहते हैं। और 563 की अपेक्षा से मतलब कर्म भूमि सन्नी पर्याप्त मनुष्य के 15 भेद और सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त के 5 भेद, तो कुल मतलब 20 भेद में वे चाहते हैं। अभी जो 9वें से लगा के 12वें देवलोक तक नव ग्रैवेक एवं अनुत्तर वासुदेव कितने दंडक में चाहते हैं, मतलब तो वह सिर्फ मतलब क्योंकि ऊपर के जो देव है मतलब 9वें से ऊपर वाले देव अवश्य मनुष्य गति ही पाते हैं, मतलब इसके लिए उनको एक ही दंडक होता है, गर्भज मनुष्य का दंडक। और 9वें से 12वें देवलोक नव ग्रैवेक एवं अनुत्तर विमान के देव के जीव के कितने भेद में गति पाते हैं, तो उपरोक्त देवों की कर्म भूमि संगनी पर्याप्त मनुष्य के 15 भेदों में ही गति होती है। मतलब अब मतलब यह वेद की अपेक्षा से कि पुरुष एवं नपुंसक वेदी जीव कितने भेदों में गति पाते हैं, तो समस्त 563 भेद में उनकी गति होती है, पुरुष एवं नपुंसक वेदी। अब स्त्री वेदी कितने भेदों में जाते हैं, मतलब तो स्त्री वेदी मतलब 561 भेद में जाते हैं। कौन से 2 भेद में नहीं जाते हैं, क्योंकि स्त्री 7वीं नरक में नहीं जाती है, मतलब स्त्री 6ठी नरक तक की जा सकती है, मतलब तो इसके लिए 563 में से 2 भेद नारक के छोड़ के बाकी के 561 भेद होते हैं। मतलब प्रथम जो वज्र ऋषभ नारद संगरण वाले जीव कितने देवलोक तक जा सकते हैं, मतलब तो वज्र ऋषभ नारद संगरण वाले जीव सर्वार स्थित विमान तक जा सकते हैं। मतलब ऋषभ नारायण संगरण, अभी संगरण की अपेक्षा से भी हमको यह समझाते हैं ऋषभ नाराज संगरण वाले जीव कितने किस देवलोक तक जा सकते हैं, मतलब तो ऋषभ नाराज संगरण वाले जीव 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। जो नाराज तीसरा संगरण है, नाराज संगरण वाले जीव कितने देवलोक में जा सकते हैं, तो वह 10वें देवलोक तक जा सकते हैं। अर्ध नाराज संगरण वाले जीव किस देवलोक में जा सकते हैं, तो वे 8वें देवलोक तक जाते हैं। किलिका संगरण वाले जीव किस देवलोक में तक जा सकते हैं, यानी 6ठे देवलोक तक जा सकते हैं। और छेवटा संगरण वाले जीव कौन से देवलोक तक जा सकते हैं, तो चौथे देवलोक, यानी हम लोग ज्यादा से ज्यादा चाहे, क्योंकि हमारा छेवटा संगरण है तो हम ज्यादा से ज्यादा चाहे तो चौथे देवलोक तक जा सकते हैं। अभव्य जीव द्रव्य संयम का पालन कर किस देवलोक में तक जा सकता है, अभव्य जीव उन्होंने मतलब संयम तो लिया है, द्रव्य संयम लिया है, भाव संयम नहीं है, मतलब क्योंकि अभव्य है तो द्रव्य संयम का पालन करके किस देवलोक तक जाते हैं, मतलब तो यहाँ भवनपति से नव ग्रैवेक तक मतलब वही जा सकते हैं, मतलब पर उसमें मतलब 9 लोकांतिक देव नहीं बनते, मतलब बाकी ऐसे भवनपति से लगा के 9 ग्रैवेक तक जा सकते हैं। सिर्फ एक लोकांतिक देव, क्योंकि वह थोड़े समय में मोक्ष में जाने वाले जीव है, उसके लिए वहां तक नहीं जाते, वह उस में नहीं जाते। अप्रमत्त साधु किस देवलोक तक जाता है, जो अप्रमत्त साधु है मतलब प्रमाद में नहीं है, वह किस देवलोक में जाता है, मतलब तो सौधर्म देवलोक से सर्वार्थ विमान तक मतलब उनके लिए जाना जा सकता है। मतलब आराधक श्रावक जो रहते हैं वह किस देवलोक तक जाता है, तो सौधर्म देवलोक से अच्युत देवलोक तक वे जा सकते हैं, मतलब यानी 12वें देवलोक तक श्रावक जा सकते हैं। मतलब सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंश किस देवलोक तक जा सकता है, तो सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंश 8वें देवलोक तक जा सकता है।
हम मतलब देखते हैं चंड कौशिक वगैरह जो गए मतलब वह कौन से 8वें देवलोक में गए मतलब, तो यह सन्नी पंचेंद्र तिर्यंश वह 8वें देवलोक तक जा सकता है। अन्य तीर्थक यानी अन्य लिंगी जो है मतलब वह कौन से देवलोक तक जा सकता है, तो वह भी 5वें देवलोक तक जा सकते हैं मतलब। दर्शन भ्रष्ट जो निन्नहु कहते हैं मतलब वह किस देवलोक तक जाते हैं मतलब, तो वह नवग्रैवीय तक जाते हैं मतलब। जो विराजित संयमी किस देवलोक तक जा सकते हैं मतलब, जिसने संयम की विराधना की है फिर भी उनके लिए देवलोक है मतलब, वह भवनपति के से सौधर्म कल्प तक, भवनपति से लगा के सौधर्म पहला देवलोक तक जा सकते हैं मतलब। विराधक श्रावक हो वह किस देवलोक तक जा सकते हैं, तो वह भी भवनपति से लगा के ज्योतिष देवलोक तक जा सकते हैं। हर एक एक आत्मा की मतलब यहाँ मतलब गति बताइए, कौन से जीव कहाँ, कैसे जीव कहाँ जाते हैं। अब मतलब किल्बिशिक यानी ऐसे मतलब जो ज्ञान ज्ञान का अवर्णवादी वह किस देवलोक तक जा सकता है, तो वह सौधर्म कल्प के लांतक देवलोक तक जा सकता है मतलब। अभी मतलब इस तरह से मतलब हर एक जीवों के बारे में मतलब जो तंत्र मंत्र से दूसरे को वश करने वाले जो लोग रहते हैं मतलब अभियोगिक, वह किस देवलोक तक जा सकते हैं मतलब, तो वह भवनपति से लगा के 12वें देवलोक तक जाते हैं। तापस किस देवलोक तक जा सकते हैं मतलब, तापस भवनपति से लगा के ज्योतिष देव तक जा सकते हैं। जो परिव्राजक है मतलब वह किस देवलोक तक जाते हैं मतलब, भवनपति से मतलब 5वें ब्रह्म देवलोक तक जाते हैं। सम्यक किस देवलोक तक जा सकता है, तो सम्यक 15 परमाधामी एवं 3 किल्बिशी को छोड़ के किसी भी देवलोक में जा सकता है, यानी 15 परमाधामी नहीं बनता है और 3 किल्बिशी में नहीं जाता है, और बाकी के जो भी है मतलब सम्यक दृष्टि जीव बाकी के सब देवलोक में जा सकता है। चतुर्दश पूर्वोत्तर किस देवलोक तक जा सकते हैं मतलब, जो 14 पूर्वोत्तर है मतलब, जो श्रुत केवली कहते हैं मतलब वह कौन से देवलोक तक जा सकते हैं, तो 14 पूर्वोत्तर जो है 5वें देवलोक से ऊपर किसी भी देवलोक में जा सकते, 5वें देवलोक से लगा के सर्वार्थ विमान तक कोई भी देवलोक में जा सकते। अभी वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण वाले जीव किस नरक तक जाते, क्योंकि यहाँ देव की बात देवलोक की बात पहले की मतलब, अब मतलब नरक की बात करें। यदि वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण है तो मतलब कौन सी नरक तक जा सकते, तो वे 7वें नरक तक जा सकते मतलब। ऋषभ नाराज संग्रहण वाले जीव किस नरक तक जा सकते हैं, तो वे 6ठी नरक तक जा सकते हैं। नाराज संग्रहण वाले जीव किस नरक तक जा सकते हैं, तो यह 5वीं नरक तक जा सकते हैं। अर्ध नाराज संग्रहण वाले जीव किस नरक तक जाते हैं, तो यहाँ 4थी नरक में जाते हैं। किली का संग्रहण जो 5वां संग्रहण है वह जो जीव किस नरक तक जाते, तो वह 3री नरक तक जाते हैं। और 6वां संग्रहण यानी हमारा जो संग्रहण है वाले वाले जीव कौन सी नरक तक जाते हैं, तो दूसरी नरक तक जा सकते हैं। यानी हमारे हम जो 6वां संग्रहण वाले दूसरी नरक तक जा सकते हैं, ऊपर में 4 देवलोक तक जा सकते हैं। अभी चक्रवर्ती की क्या गति होती है मतलब, चक्रवर्ती कौन सी गति में जाता है मतलब, तो दीक्षा ले तो मतलब देव गति या मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। दीक्षा ले तो उनकी मतलब देव गति या तो मतलब मोक्ष में जाते हैं, और दीक्षा नहीं ले तो वह नियमा नरक में जाते हैं मतलब, यदि दीक्षा नहीं ले तो मतलब अवश्य नरक में जाते हैं। बलदेव की क्या गति है, देव गति या मोक्ष गति, बलदेव मतलब या तो देवलोक में जाते या मोक्ष में जाते। वासुदेव और प्रतिवासुदेव की कौन सी गति है, वासुदेव और प्रतिवासुदेव नियमित नरक गति में जाते, क्योंकि उन्होंने मतलब जो नियाण करके प्राप्त किया है, जो भी नियाण करके प्राप्त किया है वो उसको पूरा भोगते हैं, और उसके बाद में मतलब वह मर के नरक में जाते। देव तथा नारकी मरकर पुनः देवलोक या नरक में क्यों नहीं जाते, अभी एक है मतलब देव मर के पुनः देव में नहीं जाते, और नारकी मर के वापस नारक में नहीं जाती है मतलब, इसका कारण क्या है मतलब, क्योंकि देवलोक तथा नरक में सराग संयम अकाम निर्झरा आदि के अभाव होने से देव तथा नारकी मरण प्राप्त करके देवलोक में नहीं जाते मतलब। जो देवलोक और नरक में मतलब सराग संयम, क्योंकि वहां सराग संयम नहीं है मतलब, जहाँ पे संयम रहता है वहां वापस देवलोक में जाना होता है, वहां सराग संयम नहीं है मतलब, और अकाम निर्झरा भी नहीं है मतलब, तो इसकी वजह से मतलब वह
देवलोक में वापस जाते नहीं मतलब। और देवलोक और नरक के में नरक आयुष्य का बंध प्रायोग्य आरम समारम परिग्रह आदि नहीं। और देवलोक के जीव नरक में क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वहां मतलब ऐसे आराम समारम नहीं है कि जिसकी वजह से नरक का आयुष्य का बंध हो मतलब। इतनी वह सब इतनी परिग्रह में आसक्ति भी ज्यादा नहीं होती मतलब। होती है, उनको लोभ होता है, लेकिन इतनी मतलब एकदम एक्सट्रीम आसक्ति नहीं होती, ऐसे मतलब वह मृत्यु प्राप्त करके नरक में नहीं जाते। युगलिक मरकर नियमा देवलोक में क्यों जाते हैं? मतलब अभी युगलिक की बात भी करते हैं मतलब कि मर के नियमा देवलोक में क्यों जाते हैं मतलब। क्योंकि युगलिक अल्प कषाई होते, सरल होते, मंद आसक्ति वाले होते, इसके लिए मतलब निश्चय से वह देव गति को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का आदि 5 स्थावर पंचक एवं विकलेंद्रिय जीव मरकर देव एवं नरक गति में क्यों नहीं जाते मतलब। तो यहाँ मतलब ये भी पूछा है कि मतलब पृथ्वी का आदि स्थावर पंचक एवं विकलेंद्रिय के जीव मर के देव या नरक गति में क्यों नहीं जाते मतलब। तो पृथ्वी का आदि में मनोबल का अभाव होता है, क्योंकि मनोबल नहीं है मतलब, उनको मतलब काय बल ही है। इस कारण से उनमें नरक आयु के जो बंद करने के मतलब योग्य संकलेश नहीं आते। और अशुभ अध्यवसाय के अभाव होता है, इसके लिए मतलब वह देव का भी आयुष्य मतलब बंद नहीं कर सकता है और नरक में भी नहीं जा सकता। तेवकाय और वाउकाय के जीव मनुष्य में उत्पत्ति निषिद्ध क्यों है? क्योंकि तेवकाय और वाउकाय सिर्फ मनुष्य में नहीं जाते। तो तेवकाय और वाउकाय के परिणाम क्लिष्ट अशुभ होने के कारण मनुष्य का आयु का बंध नहीं होता है, इसके लिए भी मनुष्य गति में नहीं जाते। सम्यक्त्वी एवं मिथ्यात्वी जीव कितनी गति में जाते हैं? सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी चारों गति में जाते हैं। सम्यक्त्वी नरक एवं तिर्यंच गति में कैसे जा सकते हैं मतलब। सम्यक त्रिछोर होता है मतलब वह नरक और तिर्यंच गति में कैसे जा सकते हैं? चारों गति बताई मतलब सम्यक की और मिथ्यात्व की, तो कैसे हो सकता है? तो मिथ्यात्व अवस्था में कि जीव ने आयुष्य बंद किया हो, जैसे कि मतलब श्रेणिक महाराजा ने मिथ्यात्व अवस्था में आयुष्य का बंद किया था मतलब, और तदुपरांत मतलब सम्यक्त्व को पाया, उसके बाद में श्रेणिक महाराजा ने सम्यक्त्व पाया। तो वह जो आयुष्य का बंध है उसको भोगने के लिए अवश्य नरक में जाना पड़ता है। तो वे सम्यक भी नरक अथवा तिर्यंच गति में, क्योंकि आयुष्य का बंध पहले हो चुका है और सम्यक तो बाद में प्राप्त हुआ है, तो वह नरक और तिर्यंच गति में जा सकते हैं। मिथ्यात्वी देव कैसे बन सकते हैं? अभी मतलब ये अभी क्योंकि मिथ्यात्वी देव कैसे बन सकते हैं? तो शुद्ध शुभ अध्यवसाय के अभाव में भी उत्कृष्ट क्रिया के परिणाम स्वरूप मिथ्यात्वी जीव अकाम निर्जरा से मतलब देव गति को प्राप्त करते। मिथ्यात्वी होती हुई भी वह अकाम निर्जरा है, उसकी सकाम नहीं है कि मुझे कोई अभिलाषा मोक्ष की या ऐसे नहीं है मतलब, लेकिन अकाम निर्जरा से वह देव गति को प्राप्त करते हैं। संगनी जीव कितनी गति में जाते हैं मतलब, सन्नी जीव के चारों गति में जाते, असन्नी जीव कितनी गतियों में जाते, वे भी चारों गति में जाते मतलब। पुरुष स्त्री एवं नपुंसक वे जीव कितनी गतियों में जाते, तो वह भी चारों गति में जाते हैं। ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्य लोक के जीव कितनी गति में जाते हैं, वह भी चारों गति में जाते हैं मतलब। औपपातिक जन्म लेने वाले कितनी गति में जाते हैं, तो औपपातिक यानी जो उत्पन्न होते नरक गति या मतलब जैसे देवलोक में उत्पन्न होते हैं मतलब, वह दो गति में मनुष्य गति और तिर्यंच गति में जाते। गर्भज जन्म लेने वाले कितनी गतियों में जाते हैं, तो गर्भज जन्म लेने वाले चारों गतियों में जाते हैं। समूर्तिम जन्म देने वाले कितनी गतियों में जाते हैं, वह भी चारों गति में जाते हैं। भव्य एवं अभव्य किस जीव कितनी किस गति में जाते हैं, तो वह भी चारों गति में जाते हैं। इस तरह से मतलब जो हर जीव की मतलब गति के बारे में बहुत कुछ मतलब इसमें हर वस्तु बताई गई कि कौन से जीव मतलब कौन सी गति में जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि हमारी आत्मा जो आयुष्य का बंद करती है, तो कौन से प्रकार का आयुष्य बंद करेंगे तो हम कौन सी गति में जाएंगे। गति का आगे बहुत कुछ है मतलब, तो नेक्स्ट क्लास में यह कंटिन्यू होगा। हमारा समय यहाँ पूरा हो रहा है। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मैं क्षमा करूंगा।